हेलो एवरीवन, मेरा नाम निधि भारद्वाज है। मैं स्टेट सर्विसेज में सेकंड रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर के पद पर हूँ। मैंने यूपीएससी का मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है, जिसकी क्लासरूम कोर्स मैंने नटराज सर के साथ कंप्लीट किया। इसके बाद मेंस के लिए मैंने लर्न विद नटराज की टेस्ट सीरीज में एनरोल किया। 20 टेस्ट के माध्यम से मैंने 3 महीने में अपने सिलेबस को लगभग 2 बार रिवाइज कर लिया था। हर टेस्ट के पहले और बाद में सर का एक पर्सनलाइज मेंटरशिप कॉल रहता था कि मुझे कैसे उसको प्रिपेयर करना है और किस तरीके से नेक्स्ट एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है। जो फीडबैक मुझे मिला, उस फीडबैक से मैंने अपने आंसर्स को पहले से और बेहतर और यूनिक बनाया। हर क्वेश्चन में एंथ्रोपोलॉजी में जो आपको करंट एप्लीकेशन, कंसेप्ट्स की क्लैरिटी, केस स्टडीज़ को इंक्लूड करना चाहिए, वो मेरे हर एक टेस्ट के साथ वो इम्प्रूवमेंट आता चला गया। के साथ जो सर का एक पर्सनलाइज गाइडेंस मिला, उससे ना सिर्फ मेरी ऑप्शनल की प्रिपरेशन बट मेरी जीएस की प्रिपरेशन में भी काफ़ी सहयोग मिला है। ओवरऑल एग्ज़ाम लिखने से पहले आपको जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अब हम रेडी हैं हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, उसमें इस टेस्ट सीरीज़ का काफ़ी योगदान रहा है। मैं सर की ऑनलाइन स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सर को अप्रोच करने में कभी कोई दिक्कत ऐसी नहीं आई। इनफैक्ट सर वो कॉन्फिडेंस देते हैं आपको कि जब तक आपकी फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं आ जाता और आपको डिज़ायर्ड रैंक नहीं मिलती है, तब तक सर का गाइडेंस आपको मिलता रहेगा। धीरे-धीरे एंथ्रोपोलॉजी का जो क्वेश्चंस का पैटर्न है, वो बहुत ही एनालिटिकल होता जा रहा है। इसमें अब हमको धीरे-धीरे जो क्वेश्चन का पैटर्न के अनुसार आंसर चेंज करना है, उसमें सर का जो टेस्ट सीरीज़ है, उसमें काफ़ी योगदान रहा। इसमें क्वेश्चंस का जो करंट के साथ-साथ करंट एप्लीकेशन और जो क्लासिकल हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका फ्यूज़न बहुत ही अच्छा रहा। इससे जो चैलेंजेस मुझे टेस्ट सीरीज़ में आए, उससे मैं अनसर्टेन क्वेश्चंस मेन एग्ज़ाम में भी बहुत कंफर्टेबली हैंडल करके चली गई थी। एट द सेम टाइम हम नॉर्मली क्या करते हैं कि बहुत सारे वैल्यू एडिशन के लिए हम मटेरियल स्कैवेंजिंग करने लगते हैं, और ये अगर आप प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं तो आपका समय तो जाएगा ही, परंतु आपको शायद उतना सब कुछ चीज़ें एक जगह नहीं मिल पाए। जैसे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए स्टैटिस्टिकल डेटा है, आर्कियोलॉजिकल में इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं, या फिर ट्राइबल में इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ हैं। ये सब वन स्टॉप सोल्यूशन मुझे टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से मिल गया। तो जो एक यूनिक डायमेंशन हमारे आंसर्स में आना चाहिए, वो इससे मेरे से ऐड होता चला गया था। ये जो पूरा प्रोसेस है, जिसमें आपको क्लास के नोट्स, असाइनमेंट्स, शॉर्ट नोट्स और जो टेस्ट एक मॉड्यूल खत्म होने के बाद होता है, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को रिलीजियसली फॉलो करें 4 से 5 महीने तक, तो आप अच्छा तो स्कोर कर ही लेंगे, बट आप एंथ्रोपोलॉजी को एक अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ये जो इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपको एंथ्रोपोलॉजी की एक समझ डेवलप करनी है, तो सर का जो गाइडेंस है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा।